यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। वह आरव है। जिस क्षण आरव भीड़ से बाहर निकलकर भागा, दक्षिणी क्षेत्र के कुछ गूढ़ साधकों ने उसे पहचान लिया और तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठे। जब उन्होंने यह सुना तो दक्षिणी क्षेत्र के बाकी सभी गूढ़ाभ्यासी एक साथ आरव की ओर देखने लगे, जो स्वर्ग प्रवेशद्वार की ओर भाग रहा था। जैसा कि आरव ने कहा था, दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच उसे वास्तव में प्रसिद्ध व्यक्ति माना जा सकता था। उसने दक्षिणी क्षेत्र के अर्धयुद्ध देव को हराया था, आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान प्राप्त किया था और चौथे स्तर की तलवार इंटेंट तथा प्रबुद्ध तलवार हृदय को समझा था। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के सभी गूढ़ साधक आरोहण रैंकिंग्स के दौरान आरोहण महापर्वत श्रृंखला पर हुई घटना के कारण आरव के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आरव की ताकत अत्यधिक भयानक थी। वे बस यह मानने को तैयार नहीं थे कि आरव दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत था। अब जब उन्होंने देखा कि आरव वास्तव में स्वर्ग प्रवेशद्वार को पार करने का इरादा रखता है, तो वे सभी उत्साहित महसूस करने लगे। वे उत्साहित क्यों थे? इसके लिए प्राचीन नगर के भीतर दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधकों की वर्तमान स्थिति को समझाना होगा। यहाँ मौजूद सभी दक्षिणी क्षेत्र के सबसे कुलीन शिष्य थे और उन्होंने कभी सोचा था कि वे सबसे महान राक्षसी प्रतिभाएं हैं। हालांकि यहां आने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि दक्षिणी क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में सबसे कमजोर था। 4 प्रवेशद्वारों में वास्तव में एक भी व्यक्ति नहीं था जो पृथ्वी प्रवेशद्वार से गुजरा हो। यहां तक कि अद्वय, प्रभा और निशिता, जिन पर दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधकों ने बहुत उम्मीदें लगाई थीं, वे भी केवल मानव प्रवेशद्वार से ही गुजर पाए। बाकी लोगों में से लगभग सभी श्वान प्रवेशद्वार के माध्यम से प्रवेश कर चुके थे। इसलिए दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ाभ्यासी प्राचीन नगर के भीतर सिर उठाकर चलने में भी असमर्थ थे। साथ ही वे शहर में निम्नतम स्तर के बन गए थे। वे दक्षिणी क्षेत्र में सबसे चमकीले सितारे थे, लेकिन वे प्राचीन नगर में सबसे नीचे थे। दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधकों को इस तरह के अंतर की आदत डालना बहुत मुश्किल लगा, लेकिन वे इसके अनुकूल होने के अलावा और क्या कर सकते थे? यह उनकी गलती थी कि उनकी ताकत कम थी। प्राचीन नगर के नियम ऐसी चीजें कैसे हो सकते थे जिन्हें वे तोड़ सकें? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधक शहर में धमकाए जाने वाले अस्तित्व बन गए थे। उन्हें क्यों धमकाया गया? क्योंकि वे कमजोर थे। क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र से किसी ने भी पृथ्वी प्रवेशद्वार को पार नहीं किया था। फिर भी अब आरव स्वर्ग प्रवेशद्वार को पार करने का प्रयास कर रहा था। इस क्षण दक्षिणी क्षेत्र के अनगिनत गूढ़ाभ्यासी चुपचाप भूल गए थे कि उन्होंने अतीत में आरव के साथ कैसा व्यवहार किया था। इस क्षण उन्होंने वास्तव में आरव के लिए जयकार और तालियां बजाने के लिए कड़ी मेहनत की। इस क्षण उन्होंने ईमानदारी से उम्मीद की कि आरव फिर से एक चमत्कार कर पाएगा और दक्षिणी क्षेत्र को एक ऐसी प्रतिभा दिलाएगा जो स्वर्ग प्रवेशद्वार से गुजर चुकी हो, ताकि वे अपना सिर ऊंचा कर सकें। भीड़ में प्रभा, निशिता और अद्वय की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी जब उन्होंने आरव को देखा जो स्वर्ग प्रवेशद्वार में प्रवेश कर चुका था। विशेष रूप से अद्वय, उसकी भावनाएं सबसे जटिल थीं। पूरी ईमानदारी से वह आरव से नफरत करता था क्योंकि आरव ने उसे युद्धदेव की विरासत खो दी थी। हालांकि वह आरव के प्रति कृतज्ञता भी महसूस करता था, क्योंकि आरोहण रैंकिंग्स के दौरान हुई उस लड़ाई ने उसे खुद की पूरी तरह से नई समझ हासिल करने दी थी। यह आरव ही था जिसने उसे अपनी कमियों का एहसास कराया। यह आरव ही था जिसने उसे एहसास कराया कि दुनिया में हमेशा कोई न कोई मजबूत होता है। इसके अलावा यह आरव ही था जिसने उसे समझाया कि उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी।
इसलिए जब आरोहण रैंकिंग्स समाप्त हुई तो अद्वय बिल्कुल भी हताश नहीं हुआ था और उसने इसके बजाय लड़ने की एक अभूतपूर्व इच्छा जगाई थी, जिससे वह एक ही बार में राजा स्तर में प्रवेश कर सका। यह ठीक इसी कारण से था कि वह आदित्य विद्यालय को एक बार फिर से उसे महत्व देने में सक्षम था और उसे कर्मफल का भाग्य के लिए इस लड़ाई में भाग लेने के लिए भेजा गया था। राजा स्तर में प्रवेश करने के बाद वह आरव को खोजने और खुद पर लगे पिछले अपमान को धोने की तैयारी कर रहा था। हालांकि उसे अपनी निराशा में पता चला कि आरव ने वास्तव में अकेले महामाया पर्वत को पार करने और पैदल प्राचीन नगर की यात्रा करने का विकल्प चुना था। इससे उसकी योजनाएं विफल हो गईं और उसके पास प्राचीन नगर में आरव से मिलने के बाद उसे चुनौती देने की योजना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक बार जब वह प्राचीन नगर में आ जाएगा तो वह अद्वय वास्तव में इतना कमजोर होगा। हाँ, 4 प्रवेशद्वारों में आदित्य विद्यालय ने उसे पहले ही निर्देश दे दिया था कि वह स्वर्ग प्रवेशद्वार को पार करने का प्रयास न करे। इसलिए उसने पृथ्वी प्रवेशद्वार को चुना था। हालांकि उसके अविश्वास में वह अद्वय, जिसे दक्षिणी क्षेत्र में सबसे बड़ी राक्षसी प्रतिभा कहा जाता था, वास्तव में पृथ्वी प्रवेशद्वार को भी पार करने में सक्षम नहीं था। अगर आदित्य विद्यालय ने उसे दिव्यस्तर का रक्षात्मक खजाना नहीं दिया होता तो वह अभी तक मर चुका होता। जिस क्षण वह विफल हुआ, उसने दक्षिणी क्षेत्र के सभी गूढ़ साधकों से स्पष्ट निराशा महसूस की और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसका अपमान किया और उसे गाली दे रहे थे। उसने उन्हें दोष नहीं दिया क्योंकि उसने उन्हें उम्मीद दी थी, फिर भी वह विफल हो गया था। उसकी विफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत विफलता नहीं थी, इसने दक्षिणी क्षेत्र के सभी गूढ़ साधकों को शहर में सिर उठाकर चलने में भी असमर्थ बना दिया था। अब जिस क्षण उसने आरव को स्वर्ग प्रवेशद्वार में प्रवेश करते देखा, उसने अचानक महसूस किया कि अब वह आरव से नफरत नहीं करता। इस क्षण वह दूसरों की तरह था और उसने उम्मीद की कि आरव स्वर्ग प्रवेशद्वार को पार करने में सक्षम होगा। हालांकि यह थोड़ा असंभव था, उसने हर किसी की तरह महसूस किया और उसने ईमानदारी से उम्मीद की कि आरव एक और चमत्कार कर पाएगा। यह कहा जा सकता है कि आरव एकमात्र ऐसा अस्तित्व था जो दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधकों द्वारा सामना की जा रही वर्तमान स्थिति को बदल सकता था। क्या वह दक्षिणी क्षेत्र का आरव है जिसे अर्धतलवार सम्राट कहा जाता है? चौथे स्तर की तलवार इंटेंट, प्रबुद्ध तलवार हृदय। वह दूसरे क्षेत्रों में से एक गूढ़ साधक तुरंत भ्रम के साथ बोला जब उसने दक्षिणी क्षेत्र के उन गूढ़ साधकों की जयकार सुनी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। हो सकता है कि वह वास्तव में चौथे स्तर की तलवार इंटेंट रखता हो, अन्यथा उसके लिए जलेंद्र को चुनौती देने की हिम्मत करना असंभव है। हालांकि प्रबुद्ध तलवार हृदय शायद सिर्फ एक अफवाह है। क्या मजाक है? मैंने मध्य क्षेत्र में किसी को भी नहीं सुना है जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय हो। दक्षिणी क्षेत्र में ऐसी प्रतिभा कैसे प्रकट हो सकती है? भले ही उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय न हो, फिर भी यह अत्यधिक भयानक है। भले ही उसने केवल चौथे स्तर की तलवार इंटेंट को समझा हो। एक तलवार साधक जिसके पास चौथे स्तर की तलवार इंटेंट है, वह अपने साथियों के बीच लगभग अपराजेय है। हालांकि अगर वह चौथे स्तर की तलवार इंटेंट पर भरोसा करके स्वर्ग प्रवेशद्वार को पार करने का इरादा रखता है, तो वह सपना देख रहा है। आरव युवराज भानुवीर मुस्कुराए और बोले, चौथे स्तर की तलवार इंटेंट, प्रबुद्ध तलवार हृदय, अर्धतलवार सम्राट। हाँ हाँ, कितना दिलचस्प। जिस क्षण बैंगनी मिंक स्वर्ग प्रवेशद्वार में चमका, आरव वास्तव में डर के मारे सिहर उठा था।
उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि स्वर्ग प्रवेशद्वार कितना भयानक था, फिर भी छोटे साथी ने वास्तव में सीधे उसमें प्रवेश कर लिया था। तो वह चिंतित क्यों ही होता? इसलिए उसने छोटे साथी के साथ प्रवेश करने में संकोच नहीं किया। उस क्षण उसने इस बारे में नहीं सोचा था कि स्वर्ग प्रवेशद्वार कितना भयानक था या क्या वह उसमें मर जाएगा। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, और वह छोटे साथी को सुरक्षित रखना था। स्वर्ग प्रवेशद्वार में बैंगनी मिंक की आंखें तुरंत संकरी हो गईं जब उसने आरव को यहाँ उसका पीछा करते हुए देखा, और फिर उसने एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। जाहिर है उसने सोचा कि आरव उसके साथ खेलने आया था। आरव के मुंह के कोने ऐंठ गए। ठीक तभी जब वह बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में पकड़ने और उसे अच्छी तरह से पीटने वाला था, स्वर्ग प्रवेशद्वार के भीतर से अचानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक लहर उठी। उसके बाद हरे प्रकाश की एक किरण एक बार फिर से चमक उठी, और यह बैंगनी मिंक और आरव की ओर विस्फोटक रूप से गोली की तरह बढ़ी। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत हिंसक रूप से बदल गई, और फिर उसकी आकृति बैंगनी मिंक के सामने खड़ी होने के लिए चमक उठी। उसके बाद चौथे स्तर की तलवार इंटेंट उसी समय बाहर निकली जब उसने अपनी तलवार निकाली और हरे प्रकाश की उस किरण पर जोर से वार किया। आरव कैसे लापरवाह होने की हिम्मत कर सकता था जब उसने देखा था कि हरे प्रकाश की किरणें कितनी भयानक थीं। इसलिए उसने इस क्षण सीधे चौथे स्तर की तलवार इंटेंट का उपयोग किया, और उसने अपनी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा और भौतिक शरीर की शक्ति का भी उपयोग किया था। यह निश्चित रूप से आरव का एक पूर्ण बल हमला था, और इसकी शक्ति अत्यधिक भयानक थी। जहां भी उसकी तलवार गुजरी लगातार कई विस्फोट हुए। इसके अलावा तलवार के रास्ते में पूरे स्थान ने भी विकृत होने के हल्के संकेत दिखाए। जलेंद्र की भौहें उठ गईं जब उसने यह दृश्य देखा, जबकि जलेंद्र के बगल में खड़े भानुवीर ने तुरंत कहा, यह वास्तव में चौथे स्तर की तलवार इंटेंट है। हाँ हाँ तुषार, मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भले ही उसके लिए तुम्हें हराना असंभव है, उसके पास निश्चित रूप से चौथे स्तर की तलवार इंटेंट के साथ तुमसे लड़ने की क्षमता है जो उसके पास है। जलेंद्र ने अपनी निगाह हटाई, भानुवीर की ओर देखा और फिर चुप रहा। भानुवीर हंसा और फिर उसने स्वर्ग प्रवेशद्वार की ओर देखा। सौम्या उनके बगल में खड़ी थी और बैंगनी मिंक को घूर रही थी, और उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। आसपास के सभी लोगों की निगाहों के नीचे आरव का हमला हरे प्रकाश की किरण से जोर से टकराया। एक पल में सभी ने धातु के टूटने की स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज सुनी, क्योंकि आरव के हाथ में तलवार तुरंत अनगिनत टुकड़ों में टूट गई। उसके बाद टकराव के बिंदु से अचानक हवा की एक भयानक लहर फट गई। बूम! एक पल में जमीन फट गई, जबकि अनगिनत चट्टानें तीरों की बारिश की तरह हिंसक रूप से चारों ओर गोली मार दीं। आसपास अराजकता थी। दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़साधकों के दिल तुरंत उनके गले में आ गए जब उन्होंने यह दृश्य देखा। अगर अतीत में होता तो वे आरव के नष्ट होने की कामना से ज्यादा कुछ नहीं चाहते, लेकिन अब नहीं। अगर आरव अब विफल हो जाता तो प्राचीन नगर में जिस स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ता वह केवल बदतर होती, इससे पहले कि वे शहर में शाश्वत रूप से धमकाए जाने वाले अस्तित्व बन जाते। इसलिए आरव बिल्कुल मर नहीं सकता था। कम से कम वह अभी नहीं मर सकता था। इस क्षण आरव को पता नहीं था कि कई लोग उसके बारे में चिंतित थे। थोड़ी देर बाद दर्शक स्वर्ग प्रवेशद्वार के भीतर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस क्षण आरव बेहद दयनीय स्थिति में था। उसके बाल बिखरे हुए थे और ढीले होकर उसके कंधों तक लटके हुए थे, और उसने जो कपड़े पहने थे वे छेद से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे तीरों की बारिश का सामना करना पड़ा हो।
जल्द ही उनकी निगाहें उसके दाहिने हाथ पर टिक गईं और उन्होंने देखा कि उसका दाहिना हाथ खून से लाल हो गया था। हाँ, आरव की पूरी दाहिनी भुजा खून से लाल हो गई थी। अगर कोई उसके बगल में खड़ा होता तो वह व्यक्ति देखता कि उसकी पूरी भुजा टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। पतली दरारें मकड़ी के जाले की तरह उसकी पूरी भुजा पर फैल गई थीं, जबकि खून की धारें उसके दाहिने हाथ से लगातार धीरे धीरे बह रही थीं। सौम्या की निगाह आरव की दाहिनी भुजा पर टिक गई और फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग प्रवेशद्वार से पहले हमले की शक्ति का अनुभव किया था और वह केवल दिव्यस्तर के खजाने पर भरोसा करके उस हमले का सामना करने में सक्षम थी। हालांकि इस क्षण आरव ने उस हमले का सामना करने के लिए केवल धरती स्तर की तलवार पर भरोसा किया था। इसके अलावा उसने हरे प्रकाश की उस किरण को जोर से टुकड़ों में तोड़ दिया था। इस साथ ही आरव की ताकत वास्तव में इतनी भयानक है। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जलेंद्र का भाव भी थोड़ा गंभीर हो गया था। जाहिर है उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आरव केवल धरती स्तर की तलवार के बल पर उस भयावह हमले का सामना कर पाएगा। बेशक वह और भी हैरान थे, क्योंकि केवल चौथे स्तर की तलवार इंटेंट पर निर्भर होकर उस हमले को चूर चूर करना बिल्कुल असंभव था। दूसरे शब्दों में, आरव ने निश्चित रूप से अभी अन्य क्षमताओं का उपयोग किया था। लेकिन तो क्या? जलेंद्र के चेहरे पर शांति लौट आई। चौथे स्तर की तलवार इंटेंट की तो बात ही क्या, अगर आरव सच में प्रबुद्ध तलवार धारण करता तो भी उन्हें किस बात का डर था, क्योंकि आरव अंततः केवल एक प्रथम रैंक राजा स्तर का गूढ़ साधक था। उनकी साधना में जो खाई थी उसे चौथे स्तर की तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार पाट नहीं सकते थे। साधना के स्तरों से ऊपर उठकर युद्ध करना क्या मजाक है? इस दुनिया में उन्हें ऐसा कौन कर सकता था? इस पल आसपास के लोगों में सबसे खुश निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधक थे। आरव को स्वर्ग द्वार के एक भयानक हमले का जबरदस्ती विरोध करने में सक्षम देखकर सदमे से उबरने के बाद वे पूरी तरह से उत्साह से भर गए। पहले उन्हें केवल उम्मीद थी कि आरव स्वर्ग द्वार से पार हो सकता है। हाँ, उन्होंने सिर्फ उम्मीद की थी, लेकिन आरव पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया कि यह संभव है। उन्हें लगा कि आरव निश्चित रूप से एक और चमत्कार कर पाएगा। इस समय आरव का भाव अत्यंत गंभीर था, क्योंकि स्वर्ग द्वार से आए उस भयानक हमले ने लगभग उसकी पूरी बाँह ही उड़ा दी थी। उसका शारीरिक बचाव पहले से ही एक सामान्य आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट के बराबर था। इसके अलावा उसने अभी अपने चौथे स्तर की तलवार इंटेंट और सुनहरी गूढ़ ऊर्जा का उपयोग किया था। हालांकि तब भी उसकी बाँह लगभग चली गई थी। स्वर्ग द्वार का हमला वास्तव में इतना भयानक था। ठीक इसी क्षण स्वर्ग द्वार के भीतर से ऊर्जा का एक और हल्का उतार चढ़ाव उठा। यह दृश्य देखकर आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। ठीक उसी समय जब वह 5वें स्तर की तलवार इंटेंट का उपयोग करने वाला था, स्वर्ग द्वार के भीतर से बिजली की कौंध की तरह हरे रंग की एक किरण निकली। यह हरी किरण अत्यंत तेज थी और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाता, उसने उसके सीने पर वार किया। हरी किरण से टकराते ही आरव की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा तुरंत विकृत हो गया। एक पल की चुप्पी के बाद एक जोरदार धमाका गूंजा। आरव के कपड़े तुरंत राख में बदल गए और उसका पूरा शरीर नंगा हो गया, और जब दर्शकों ने आरव की हालत देखी तो वे सभी दंग रह गए। इस समय आरव का पूरा शरीर उस कांच जैसा लग रहा था जिस पर भारी प्रहार हुआ हो, लेकिन वह अभी तक टूटा न हो, और उसका पूरा शरीर खूनी निशानों से घनी तरह ढका हुआ था। हाँ, आरव का पूरा शरीर अभी टूट गया था। इसके अलावा अनगिनत खून के तार धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर बह रहे थे।
पलक झपकते ही आरव ऐसा लग रहा था मानो वह खून से बना हो और वह बेहद भयंकर और डरावना लग रहा था। सौम्या ने यह दृश्य देखकर थोड़ा सिर हिलाया। उसके पास कोई दिव्य कलाकृति नहीं है और वह बिना किसी मानसिक तैयारी के जल्दबाजी में प्रवेश कर गया, तो वह कैसे बच सकता था? हालांकि भले ही वह मरने वाला है, वह एक शानदार मौत मरेगा। आखिरकार उसने स्वर्ग द्वार के एक भयानक हमले का जबरदस्ती विरोध किया है। भानुवीर, जो सौम्या के दाहिने ओर खड़े थे, उसने भी थोड़ा सिर हिलाया और आरव को, जो खून से बने व्यक्ति की तरह लग रहा था, देखकर उसकी आंखों में दया की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि वह अभी आरव को स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने से रोक सकता था। लेकिन वह आरव की ताकत देखना चाहता था, इसलिए उसने आरव को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव वास्तव में इस तरह मर जाएगा। इस पल सबसे खराब भाव निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़साधकों के थे। बस एक पल पहले आरव ने उन्हें उम्मीद दी थी, लेकिन अगले ही पल उसने उन्हें निराशा में डुबो दिया था। जब उन्होंने सोचा कि वे फिर कभी अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाएंगे और प्राचीन नगर में अन्य क्षेत्रों के गूढ़साधकों के सेवक बन जाएंगे, तो दक्षिणी क्षेत्र के अनगिनत गूढ़साधक अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और वे स्वर्ग द्वार में मौजूद आरव को कोसने लगे। आरव, तुम मरना मत। तुम्हें दक्षिणी क्षेत्र का सबसे बड़ा राक्षसी प्रतिभाशाली नहीं कहा जाता। तुम भविष्य के तलवार सम्राट नहीं हो। तुम्हारे पास प्रबुद्ध तलवार नहीं है। तुम मर कैसे सकते हो? तुम मर कैसे सकते हो? आरव, हट जाओ। मूर्ख, क्या तुम बहुत जबरदस्त नहीं थे? क्या तुम्हारे पास राजास्तर के डार्क बिस्ट के बराबर शारीरिक बचाव नहीं था? तुम स्वर्ग द्वार के एक वार का भी सामना क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ। क्या वह मर गया? अच्छा। हाँ हाँ। अर्धतलवार सम्राट, प्रबुद्ध तलवार, वह भी हमारे जैसा ही है। उसे दक्षिणी क्षेत्र में जबरदस्त माना जाता है, लेकिन प्राचीन नगर में आते ही वह कूड़ा बन जाता है। हम सब बस कूड़ा हैं। हाँ हाँ। क्या वह सच में मर गया? अद्वय भीड़ में खड़ा था। उसने खून से बने व्यक्ति जैसे आरव को देखा और उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, जिसमें निराशा थी। तुम ऐसे ही कैसे मर सकते हो? अगर तुम मर गए तो मैं किसे ढूंढकर अपनी युद्धदेव बनने की दृढ़ता वापस लाऊंगा जो मैंने तुम्हें खो दी थी। आसपास के लोगों में एक और समूह था जो इस समय बहुत खुश था, और वह तलवार संप्रदाय का समूह था। इस समय जयराज के चेहरे पर दिल से निकली मुस्कान थी। आरव अब तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं था, और आरव तो वह शिष्य था जिसे तलवार संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए आरव जितना शक्तिशाली होता, तलवार संप्रदाय के चेहरे पर उतना ही बड़ा तमाचा लगता। तलवार संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि उसके संप्रदाय पर दूसरे हंसें। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अगर आरव वास्तव में स्वर्ग द्वार से पार हो जाता, तो शहर में स्वर्ग द्वार से पार होने वालों की स्थिति और तलवार संप्रदाय ने अतीत में आरव के साथ जो किया था, उसे देखते हुए आरव उन्हें कैसे छोड़ सकता था? उसकी राय में यह बिल्कुल असंभव था। उस समय एक बार जब आरव को शहर में विशेष अधिकार मिल जाते, तो यह निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के उन सभी लोगों का अंत होता। हालांकि अब उसे उन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आरव मर चुका था। क्या तुम सच में मर गए? भीड़ के भीतर कहीं प्रभा ने आरव को देखते हुए हल्की आवाज में कहा, अगर तुम मर गए तो तुम्हारी छोटी बहन क्या करेगी? मौसी क्या करेंगी? तुम ऐसे ही कैसे मर सकते हो? क्या आरव सच में मर गया था? बेशक वह नहीं मरा था, लेकिन वह मरने के कगार पर था।
इस समय आरव जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसका शरीर तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाएगा। यह कहा जा सकता है कि उसकी वर्तमान चोटों की सीमा सबसे गंभीर थी जो उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी अनुभव की थी, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर वास्तव में प्रहार हुआ था जिससे वह टूट गया था। और अगर उसका शरीर चरम सीमा तक शक्तिशाली नहीं होता तो वह अब तक शायद गूदे का ढेर बन गया होता। भले ही उसने अपने शरीर की रक्षात्मक क्षमता के बल पर अभी मुश्किल से जीवित रहने में सफलता पाई थी, लेकिन वह किसी भी क्षण मर सकता था, क्योंकि उसका खून लगातार बह रहा था और महीन दरारें लगातार उसके पूरे शरीर में फैल रही थीं। जब आरव को हरी रोशनी की दूसरी किरण लगी तो मुख्य अपराधी बैंगनी मिंक तुरंत हवा में स्तब्ध रह गया। जैसे जैसे वह आरव से अधिक खून बहते हुए और उसकी हालत बद से बदतर होते हुए देख रहा था, उसकी जीवंत आंखों से तुरंत आंसुओं की दो धाराएं धीरे धीरे बहने लगीं। उसने अपने छोटे पंजे को आरव की ओर बढ़ाया, लेकिन आरव को दर्द होने के डर से उसने अपना पंजा फिर से वापस ले लिया। कुछ देर के लिए बैंगनी मिंक इतना चिंतित था कि वह आरव के चारों ओर लगातार मंडराता रहा। जब सबने यह दृश्य देखा तो आसपास मौजूद सभी लोगों के भाव तुरंत बदल गए। यह टेलीपोर्टेशन, भानुवीर ने अनैच्छिक रूप से चिल्लाया। यह एक दैत्य जंतु है। पहली बार जलेंद्र ने सदमे का भाव दिखाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस छोटे से प्राणी को लगातार घूरते रहे जिसे वह अभी पकड़ने का इरादा कर रहे थे। सौम्या ने गहरी सांस ली, जबकि उसकी आंखों में सदमा पूरी तरह से छिपा नहीं था। उसने कहा, यह वास्तव में उस दल से है, लेकिन यह एक इंसान के साथ क्यों है? अपने सामने लगातार मंडराते बैंगनी मिंक को देखते हुए आरव के होंठ हल्के से खुले, क्योंकि वह कुछ कहना चाहता था। हालांकि उसने अभी अपना मुंह हिलाया ही था कि उसके भीतर से एक मुंह भर खून निकला। इसके अलावा इस क्रिया ने उसके पूरे शरीर की चोटों को प्रभावित किया और उसे होने वाले दिल दहला देने वाले दर्द ने तुरंत उसके चेहरे को फिर से विकृत कर दिया। बैंगनी मिंक जल्दी से आरव के सामने रुक गया और फिर उसने अपने छोटे पंजे को आरव के चेहरे की ओर बढ़ाया, फिर तुरंत वापस ले लिया। उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं और उसका गोल और फूला हुआ चेहरा आंसुओं की नदी से ढका हुआ था। ठीक इसी क्षण स्वर्ग द्वार के भीतर से अचानक ऊर्जा का एक और उतार चढ़ाव आया और फिर हरी रोशनी की एक किरण फिर से दिखाई दी। उसके बाद यह बिजली की कौंध की तरह लग रही थी, क्योंकि यह एक बार फिर तेजी से आरव की ओर बढ़ी, जिसकी गति आंखों से दिखना भी संभव नहीं था। स्वर्ग द्वार के भीतर खड़ा आरव अपने दिल में कड़वाहट से हंसा जब उसने हरी रोशनी की एक और किरण को देखा। क्या स्वर्ग मुझे खत्म करना चाहता है? अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तेजी से बैंगनी मिंक को देखा और फिर उसने अपनी चोटों की परवाह किए बिना जोर से अपना मुंह खोला और कहा, छोटे दोस्त, भागो। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि उसके होठों के बीच से एक मुंह भर खून फिर से निकला। बैंगनी मिंक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसका गोल और फूला हुआ छोटा चेहरा तुरंत भयंकर हो गया था और अचानक उसके भीतर से बैंगनी प्रकाश की एक धारा निकली। उसके बाद बैंगनी मिंक का आकार तुरंत दोगुना हो गया, जबकि उसकी पीठ पर छोटे बैंगनी पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। इसके अलावा इस समय उसकी बड़ी आंखें तुरंत बैंगनी हो गई थीं। बैंगनी आंखों वाला एक दिव्य मिंक, सौम्या ने यह दृश्य देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और सदमे में अनैच्छिक रूप से चिल्ला उठी। जब सबने सौम्या को सुना तो दोनों आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों जलेंद्र और भानुवीर ने तुरंत अविश्वास के भाव के साथ बैंगनी मिंक को देखा। इस समय उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि आरव अभी भी जीवित है या नहीं,
और केवल अत्यंत क्रोधित बैंगनी मिंक ही उनके ध्यान के दायरे में रहा। बैंगनी प्रकाश आरव के सामने अभी आया ही था कि बैंगनी मिंक ने तुरंत अपना पंजा हिलाया। हरी रोशनी की किरण के सामने बैंगनी प्रकाश की एक धारा चमकी और वह सीधे मौके पर ही गायब हो गई। अगले ही पल यह रहस्यमय तरीके से स्वर्ग द्वार के भीतर की दीवार पर टकराया। बूम! एक जोरदार और दुनिया को हिला देने वाला धमाका बिजली कड़कने की तरह गूंजा। स्वर्ग द्वार के बाहर मौजूद सभी दर्शकों की हैरान आंखों के नीचे स्वर्ग द्वार जोर से थरथराया और फिर मौत की चुप्पी के एक पल के बाद हरी रोशनी की एक और किरण वास्तव में दिखाई दी। चौथा हमला। बगल में मौजूद दोनों आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ हक्के बक्के रह गए। स्वर्ग द्वार ने हमेशा केवल 3 हमले किए थे, लेकिन इस बार चौथा हमला वास्तव में दिखाई दिया था। क्या हो रहा है? क्या गलत हो गया? उनके दिमाग सवालों से भरे हुए थे। पहले की तरह यह दिखाई देते ही एक बार फिर विस्फोटक रूप से आरव की ओर बढ़ा और इसकी गति इतनी तेज थी कि आरव की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, क्योंकि जिस गति से वह चल रहा था वह भी उसके प्रक्षेपवक्र को पहचान नहीं पाया था। इसके अलावा बस एक पल गुजरा था जब उसने महसूस किया कि वह उसके सामने आ गया है और उससे टकराने वाला है। सौभाग्य से बैंगनी मिंक ने अपना छोटा पंजा हिलाया और फिर हरी रोशनी की वह भयानक किरण आरव के सामने तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल हरी रोशनी की वह किरण स्वर्ग द्वार के बाहर भीड़ के बीच दिखाई दी। हाँ, हरी रोशनी इस बार स्वर्ग द्वार पर नहीं टकराई और छोटे साथी ने उसे सीधे स्वर्ग द्वार से बाहर और भीड़ की ओर टेलीपोर्ट कर दिया था। किसी को नहीं पता था कि बैंगनी मिंक ने जानबूझकर ऐसा किया था या नहीं, लेकिन वह स्थान जहां हरी रोशनी उतरी वह ठीक वही था जहां दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़साधक खड़े थे। अचानक दिखाई देने वाली हरी रोशनी की इस किरण ने दक्षिणी क्षेत्र के उन गूढ़साधकों को तुरंत डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।